हेलो। कैसे हैं आप? आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी इंटर्नशिप की डायरी किस प्रकार से बनाएंगे। कुछ दिनों में आपको इंटर्नशिप के लिए स्कूल मिल जाएगा, तो आपके सामने ये समस्या होगी कि हम इंटर्नशिप की डायरी को कैसे बनाएं। देखिए, सबसे पहले आप जिस स्कूल में जाएंगे वहाँ का आपको अवलोकन करना होगा और एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। जैसे आप लिखेंगे विद्यालय का नाम क्या है, संस्था प्रधान का नाम क्या है, और उसके पश्चात उस स्कूल के अंदर कितने अध्यापक है, सहायक कर्मचारी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये यहाँ पर हम ये लिख लेंगे। उसके पश्चात आप नामांकन लिखेंगे कि बच्चे कितने एनरोल हैं स्कूल के अंदर। कक्षावार लिखेंगे और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अनुसार, और पिछड़े बच्चों का, और जो सामान्य है या अल्पसंख्यक है, विशेष रूप से सक्षम अ, विद्यार्थी हैं, विशेष पिछड़ा वर्ग है, इन सब का हम जिस तरह से नामांकन जो है आप लिख दोगे। जैसे आप ये देखिए कि लड़के कितने हैं, 6, गर्ल्स कितनी हैं, 8। तो 6 और 8 14। उसी तरह से अनुसूचित जाति के बॉय कितने हैं, गर्ल कितनी है, और फिर उनका टोटल। ये इस तरीके से हमने कक्षावार कर लिया। ये देखिए, ये 8th क्लास तक का स्कूल है, तो हमने 8th क्लास तक का स्कूल में बच्चों का क्या नामांकन है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके पश्चात हमने यहाँ पर लिखा है कि बच्चे, इनकी पृष्ठभूमि क्या है, यानी उनके पेरेंट्स क्या काम करते हैं। तो श्रमिक, व्यापारी, नौकरी पेशा या अन्य, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर उसके पश्चात हमने लिखा है विद्यालय भवन की स्थिति, कक्षा कक्ष कैसे हैं, बरामदा कैसे है, और कक्ष किस प्रकार से है, 4 दीवारी, खेल का मैदान, अध्यापक कक्ष, आंगनबाड़ी, कंप्यूटर कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, सभा कक्ष, यानी उनकी स्थिति कैसी है, वो सारी स्थिति, भवन की स्थिति, विद्यालय की स्थिति हमने यहाँ लिख ली है। फिर उसके पश्चात यहाँ जैसे देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है कि बैठने की व्यवस्था किस प्रकार से उत्तम है, फर्नीचर भी ठीक है, और साफ सफाई का प्रबंध है या नहीं है। ये सारा जो है आप जैसा अपने स्कूल में देखें उसी के अनुसार आपको रिपोर्ट बनानी है। और शौचालय की व्यवस्था किस प्रकार से है, बालक या बालिकाओं के लिए उपलब्ध है, महिला शिक्षक के लिए, पुरुष शिक्षक के लिए, वो उपलब्धता आपको यहाँ लिखनी है। और वाटिका है, यदि है तो रख रखाव की स्थिति पर बताइए। वाटिका यानी कि आप इसको गार्डन या छोटा सा जो है लॉन के टाइप से आप समझ लीजिए। और फिर उसके पश्चात मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, और प्रार्थना सभा है, और उत्सव पर्व का आयोजन होता है। विद्यालय में प्रत्येक कक्षा कक्ष में ब्लैक बोर्ड है या नहीं है, किस प्रकार का है ब्लैक बोर्ड। पुस्तकालय, कितनी पुस्तकालय है, कितनी पुस्तकें हैं पुस्तकालय के अंतर्गत, और पुस्तकालय का वातावरण कैसा है, कंप्यूटर है तो कितने कंप्यूटर है, क्या वो कंप्यूटर सही है और बच्चों के लिए उपयुक्त है, और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए भी इंटरनेट की व्यवस्था है, सभी प्रकार के खेलों के लिए किस प्रकार से क्या स्थान है, सामग्री है, ये सभी आपको यहाँ पर लिखना है। वो हमने पूरा विद्यालय का लिखा है। अब हम कक्षा की रिपोर्ट बनाएंगे। अब जैसे हमने यहाँ लिखा है कि क्या शिक्षक समय पर पहुंचे हैं, वेशभूषा कैसी थी, और शिक्षण योजना उन्होंने तैयार की थी, और किस तरह से उन्होंने पढ़ाया। देखो, क्या वो शिक्षण अधिगम सामग्री लेकर आए थे, और बच्चों की क्या कठिनाइयों को उन्होंने अनुभव किया, दूर किया उन कठिनाइयों को, और कठिनाइयों का निवारण किस प्रकार से किया। ये सारा जो है आपको टीचर को पढ़ाते हुए देखना है, उसका अवलोकन करना है, और जो इसमें बिंदु लिखे हुए हैं उनके अनुसार आपको उत्तर लिखना है। ये फिर कक्षा का अवलोकन है। आप जैसे अगर यदि साइंस के हैं तो साइंस की क्लास, उसका अवलोकन कीजिए। ये यहाँ हम अवलोकन लिख रहे हैं। अलग अलग आप कक्षा का करिए, और ये अवलोकन ही है।
देखिए फिर कक्षा का अवलोकन है। फिर उसके पश्चात हम यहाँ पर कक्षा के अवलोकन के पश्चात खेल संबंधी जानकारी है। आप खेल संबंधी समस्त जानकारी लिख देंगे कि बच्चों को जो है क्या क्या गेम खिलाए जाते हैं, खेल की व्यवस्था है का क्या कोई कालांश है और बच्चों की सहभागिता कैसी है, ये सभी आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके पश्चात है खेल संबंधी जानकारी कि स्थानीय खेल कौन से हैं और किस आयु वर्ग के हैं, समय सारणी में खेल कालांश की व्यवस्था है, बच्चों की सहभागिता कैसी है, बच्चे क्या पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं, और इसी प्रकार से विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट आपको लिखनी है कि क्या विद्यालय जो है वो निर्धारित समय पर प्रारंभ हुआ और उसके पश्चात प्रार्थना सभा किस समय आयोजित की गई और जो सहायक गतिविधियां हैं उन गतिविधियों के बारे में आप यहां पर लिख लेंगे। ये देखिए हमने दैनिक अवलोकन जो है विद्यालय की वो रिपोर्ट हमने यहाँ पर लिखी है। उसके पश्चात जिस गांव के अंदर ये स्कूल है जहां पर आपको इंटर्नशिप मिली है उसका आपको यहाँ पर विवरण लिखना है। ये देखिए, ठीक है। फिर उसके पश्चात हमने यहाँ लिखा विद्यालय अभिलेख, यानी कि रिकॉर्ड वगैरह क्या है कि आप, क्योंकि एक स्कूल के अंदर सभी प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने सभी लिख दिया कि छात्र उपस्थिति का होता है, भवन मरम्मत का होता है, पुस्तकालय का है, स्काउट गाइड का है, बुक बैंक है, ये सभी प्रकार के रिकॉर्ड प्रत्येक विद्यालय के अंतर्गत होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि हाँ ये सारा रिकॉर्ड स्कूल के अंदर है। फिर उसके पश्चात ये देखिए यहाँ पर छात्र का प्रवेश प्रार्थना पत्र जो है वो किस प्रकार से बनाया जाता है, ये सारा यहाँ पर ये लिखा है। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर उसके पश्चात हमने यहाँ एक मननशील जो रिपोर्ट है वो हमने रिपोर्ट यहाँ पर लिखी है। समीक्षा के बिंदु हैं, ये देखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप ग्रेड क्या देंगे, A+ देंगे, A देंगे, B देंगे, B+ देंगे, क्या देंगे आप ग्रेड, और उसके पश्चात उस स्कूल के प्रधानाचार्य से आप सील और साइन करवा लेंगे। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इजी है, कुछ नहीं करना आपको, बस आपको अपने स्कूल को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है और उसके बाद आप इसमें जो जो बिंदु हैं उसके अनुसार आपको काम करना है। मुझे विश्वास है कि आपको इससे सहायता मिलेगी।